दोस्तों, अगर आप घर बैठे जेन्युइन वर्क फ्रॉम होम जॉब की तलाश में हैं, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत खास है। इस वीडियो में मैं आपको एक शानदार जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में पूरी जानकारी दूंगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप घर बैठे डॉलर में कमाई करने वाले हैं, ऑनलाइन प्रोजेक्ट ढूंढ रहे हैं, तो आज की इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि आज मैं आपको फर्स्ट सोर्स गिग सोर्सिंग प्लेटफॉर्म का एक डैशबोर्ड दिखाने वाला हूं। इस प्लेटफॉर्म में आपको क्या क्या दिखाई देता है, कौन कौन से प्रोजेक्ट अवेलेबल हैं और अप्लाई कैसे करना है, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए सीधे स्क्रीन पर चलते हैं। तो दोस्तों, लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा डैशबोर्ड ओपन होगा। सबसे ऊपर आपको फर्स्ट सोर्स गिग सोर्सिंग प्लेटफॉर्म लिखा हुआ दिखाई देगा। यहीं से आपको सभी अवेलेबल प्रोजेक्ट मिलेंगे। इसके ठीक ऊपर सर्च बार भी दिया गया है। अगर आपको किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का नाम पता है तो आप उसे यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं। ऊपर आपको फाइंड वर्क, माई वर्क और माई पेज, सपोर्ट और नॉलेज जैसे अलग अलग ऑप्शन भी मिल जाते हैं, लेकिन फिलहाल हमारा पूरा फोकस फाइंड वर्क वाले सेक्शन पर रहेगा। अब सबसे पहले लेफ्ट साइड को समझ लेते हैं, क्योंकि यहाँ आपको अपने अकाउंट की पूरी जानकारी मिलती है। तो लेफ्ट साइड पैनल में यहाँ सबसे पहले असाइन टू यू दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है कि इस समय आपके अकाउंट में कितने प्रोजेक्ट असाइन किए गए हैं। अभी यह 0 दिखा रहा है क्योंकि अकाउंट नया है। इसके नीचे अप्लाई बाय यू लिखा हुआ है। यहाँ आपको पता चलता है कि आपने अभी तक कितने प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई किया है। फिलहाल यहाँ भी 0 दिखाई दे रहा, ठीक है। और सबसे नीचे यू अर्निंग लिखा है। यहीं पर आपकी टोटल अर्निंग शो होती है। अगर आपने अभी तक कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं किया है तो यहाँ $0 दिखाई देगा, जो बिल्कुल नॉर्मल बात है, ठीक है। अब आते हैं सबसे इंपोर्टेंट सेक्शन पर, जहां आपको एक्चुअल वर्क मिलने वाला है, यानी प्रोजेक्ट लिस्ट। अब नीचे आपको कुल 7 प्रोजेक्ट दिखाई दे रहे हैं। मैं एक एक करके सभी प्रोजेक्ट के बारे में आपको शॉर्ट में बता देता हूं। सबसे पहला प्रोजेक्ट है ऑर्गस फॉर सन जोस CA USA, यानी कैलिफोर्निया USA। इसके नीचे लिखा हुआ है कि पेड रिसर्च स्टडी, यानी यह एक रिसर्च से जुड़ा प्रोजेक्ट है। अगर ये प्रोजेक्ट आपके लिए एलिजिबल होगा तो आपको रिसर्च रिलेटेड एक्टिविटी करनी होगी। इसके सामने इसकी पेमेंट भी दिखाई दे रही है, जो $100 है। यानी इस डैशबोर्ड पर अलग अलग प्रोजेक्ट की अलग अलग पेमेंट होती है। प्रोजेक्ट नंबर दूसरा है। इसके बाद दूसरा प्रोजेक्ट है वेक्टर बार कोड ग्लोबल एंड डिस्क्रिप्शन में लिखा इमेज ऑफ मेंबरशिप और लॉयल्टी कार्ड, यानी इस प्रोजेक्ट में मेंबरशिप कार्ड, लॉयल्टी कार्ड या इवेंट टिकट जैसी इमेज कलेक्ट करनी होती है, ठीक है। इस प्रोजेक्ट की पेमेंट जो है 0.50 सेंट दिखाई दे रही है, ठीक है। और अगर आपके कार्ड कलेक्शन वाला काम पसंद नहीं है तो नीचे और भी प्रोजेक्ट अवेलेबल हैं। प्रोजेक्ट नंबर 3 पे आते हैं। तो तीसरा प्रोजेक्ट है इमेज डाटा कलेक्शन DRN 2026। जैसा कि नाम से ही समझ आ रहा है, इसमें अलग अलग रियल वर्ल्ड इमेज कलेक्ट करनी होती है। इस प्रोजेक्ट की पेमेंट $1 दिखाई दे रही है, ठीक है। प्रोजेक्ट नंबर 4। इसके बाद चौथा प्रोजेक्ट है सैंपल इमेज कलेक्शन है चेस्टर ग्लोबल। इसके डिस्क्रिप्शन में लिखा है कि आपको रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाली चीजों की फोटो कैप्चर करनी होती है, यानी यह भी एक इमेज कलेक्शन प्रोजेक्ट है, ठीक है। इसकी पेमेंट जो है 0.28 सेंट दिखाई दे रही है, ठीक है। अब आते हैं आगे जो प्रोजेक्ट हैं उनमें काम थोड़ा अलग होने वाला है। पांचवा प्रोजेक्ट है जेन AI टास्क 2026 वर्जन 1। इसके प्रोजेक्ट में लिखा है कि इसमें AI ट्रेनिंग और एवोल्यूशन से जुड़े टास्क दिए जाते हैं, यानी आपको छोटे छोटे AI रिलेटेड टास्क कंप्लीट करने होंगे। इस प्रोजेक्ट की पेमेंट आपको $1 दिखाई दे रही है। प्रोजेक्ट नंबर 6वां है जो ई-कॉमर्स एनोटेशन एंड नवंबर 2025। जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि इसमें ई-कॉमर्स डाटा को एनोटेट करने का काम दिया जाता है। इसकी पेमेंट आपको $3.5 दिखाई दे रही है, जो अभी इस लिस्ट में काफी अच्छी पेमेंट मानी जा सकती है। और 7वां जो प्रोजेक्ट है और सबसे आखिरी प्रोजेक्ट है USA प्रोटोर्सिंग। इसके डिस्क्रिप्शन में लिखा है कि ये एग्जाम प्रोटेक्टर से जुड़ा प्रोजेक्ट है, यानी हर प्रोजेक्ट का काम अलग अलग होता है, इसलिए किसी भी प्रोजेक्ट में अप्लाई करने से पहले उसका डिस्क्रिप्शन जरूर पढ़ें। लेकिन सिर्फ प्रोजेक्ट देख लेना काफी नहीं है, अप्लाई करने से पहले कुछ और चीजें भी चेक करनी चाहिए, जैसे स्टार्ट डेट, एंड डेट। हर प्रोजेक्ट के सामने आपको स्टार्ट डेट और एंड डेट भी दिखाई दे रही है। इससे पता चल जाता है कि प्रोजेक्ट कब शुरू हुआ और कब तक अवेलेबल रहेगा। इसलिए आप कोई प्रोजेक्ट एक्टिव है तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद रोल्स का कॉलम आता है, जहां लिखा होता है उस प्रोजेक्ट में आपका रोल क्या रहेगा। अलग अलग प्रोजेक्ट में अलग अलग रोल हो सकते हैं, इसलिए इस ऑप्शन को भी एक बार जरूर देख लें। अब आते हैं पेमेंट पे। तो इसके बाद पे का कॉलम दिया गया, यहीं पर आपको हर प्रोजेक्ट की पेमेंट पहले से दिखाई देती, इसलिए अप्लाई करने से पहले पेमेंट जरूर चेक कर लें, ताकि आपको पहले से पता रहे
है उस प्रोजेक्ट में कितना पे मिलने वाला है। अब बच गया है सबसे आखिरी स्टेप, यानी अप्लाई कैसे करना है। तो देखो, हर प्रोजेक्ट के सामने आखिर में आपको अप्लाई बटन दिखाई देगा। तो प्रोजेक्ट में जिसमें आपकी रुचि है बस उस प्रोजेक्ट के सामने आपको अप्लाई बटन पर क्लिक कर दीजिए। अगर आपकी प्रोफाइल उस प्रोजेक्ट के लिए एलिजिबल होगी तो आगे प्रोसेस आपके अकाउंट में दिखाई देने लगेगी। तो दोस्तों, इस डैशबोर्ड में यही सभी चीजें देखने को मिलती हैं। लेफ्ट साइड में आपके प्रोजेक्ट अर्निंग की जानकारी, बीच में अवेलेबल प्रोजेक्ट, उनके डिस्क्रिप्शन, स्टार्ट डेट, एंड डेट, रोल, पेमेंट और सबसे आखिरी में अप्लाई का ऑप्शन। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही जेन्युइन वर्क फ्रॉम होम फ्रीलांस अपॉर्चुनिटी की जानकारी सबसे पहले पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।